अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आम से खट्टी मीठी चटनी बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कितनी शदीद गर्मी है और हीट स्ट्रोक फार्म पे है और इतना लू का मौसम है। यकीन मानिए इतनी शदीद गर्मी है, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट ये दिन के खाने के लिए रेसिपी बनाई है आज मैंने आप लोगों के लिए। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और मैं तो ये कहूँगी आप अपने रोज़ाना के खाने में आप इसको ज़रूर खाएं। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कैरी है। जैसा कि आपको पता है कैरी का सीज़न और मार्केट में बहुत अच्छी सी कैरी आने स्टार्ट हो चुकी हैं। कच्चे आम लिए हैं यहाँ पर मैंने, और ये इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया। अब इसको मैं सबसे पहले पील अप करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो इसको पील अप करने का बहुत ही आसान सा ही तरीका है। इस तरह से हम इसको नाइफ़ की मदद से इसको छीलते जाएंगे, क्योंकि आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो खट्टी मीठी चटनी है जो कि कच्चे आम से ही बनाई जाती है। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास कैरी है तकरीबन 400 ग्राम। तो यहाँ पर फिर सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कटिंग इस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसकी जूलियन में कटिंग करूँगी। इसको हमें लंबाई में काटना है, और नाप तो हम बहुत ज़्यादा इसको मोटे पीस काटेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा पतले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको जूलियन में कट कर रही हूँ, और इसकी गुठली को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इस रेसिपी में गुठली का काम नहीं है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो मैं तमाम कैरियों की मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1/4 टीस्पून कलौंजी, क्योंकि हम इसमें सिर्फ कलौंजी का तड़का लगाएंगे। और साथ ही में मैंने शामिल कर दिया केरी को, जो मैंने कट करके रखा हुआ था। बस अब इसको हम मिलाते जाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर, ताकि हमारी जो केरी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे जैसे देखें इसको मैं पकाती जाऊंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। नॉर्मल टू मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चीनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छे से मैंने इसको पका लिया है। और अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप, यानी 1 कप है तो ये 200 ग्राम मेरे पास चीनी है। 400 ग्राम मेरे पास कैरी थी, तो इसके हिसाब से मैंने आधी क्वांटिटी इसकी चीनी की रखी है यहाँ पर। तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर चीनी 200 ग्राम। और यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया इसी के साथ। अब यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यकीन मानिए 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये चटनी, और मिनटों में बनती है, बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम खर्च में, और इतनी यमी बनती है। तो आप लोग इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1/2 टी-स्पून चाट मसाला, और 1/2 टी-स्पून इस पर शामिल करूँगी काला नमक, क्योंकि काले नमक से बहुत अच्छा इसका टेस्ट बनता है और ये हाजमेदार भी होता है। तो इसके अंदर मैं काला नमक भी शामिल करूँगी, और ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़र्दा कलर की 1 चुटकी शामिल कर दी है। इसके डालने से ये होता है कि चटनी का कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है और दिखने में अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ इसके अंदर शामिल कर दी। अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि जो शीरा है इसको हमें पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ, और ताकि कैरी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देख 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो देख सकते हैं आप। अच्छा, एक यहाँ पर अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको इसको सेव करना है 1 से 2 माह के लिए, या फिर पूरा साल भी आप इसको रख के खा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको चाशनी का ख्याल रखना है। इस तरह से देखिए पतली है अभी इसकी चाशनी। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है। बहुत अच्छा सा ये शहद की तरह गाढ़ा होना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगा। अभी देखिए बहुत पतली है, अभी इसका शीरा बहुत पतला सा लग रहा है, तो अभी हम इसको पकाएंगे यहाँ पर। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको ठंडा कर लिया था, रूम टेम्परेचर में रख दिया था इसको। और इसको बहुत ज़्यादा हमें थिक भी नहीं करना होता, क्योंकि फिर ये गाढ़ी हो जाती है और रखने के बाद भी। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं किस तरीके की है। ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लिया। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन सी हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हुई है, या फिर आप इसको मुरब्बा भी कह सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप इसको खाने के साथ ज़रूर लेके बैठें इसको, और थोड़ी सी रोटी के साथ इसको भी खाया करें, क्योंकि ये हाजमेदार है और ये लू से बचाती है हमें, हीट स्ट्रोक से बचाती है ये चटनी।
और हाजमेदार भी होती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी की चटनी होती है। इसको ज़रूर बनाइएगा। इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।